नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के मकबूल शो हेल्थ और हम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के दौर हाजिर में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, बेतरतीबी मामूलात और बढ़ते हुए जहनी दबाव ने सेहत को एक संजीदा चैलेंज बना दिया है। इसी अहम पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम का नहायत अहम और बरवक्त उन्वान है लाइफ स्टाइल और मैनेजमेंट। नाज़रीन, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी के एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आदत इख्तियार करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना जागना, काम करने का अंदाज, सोचने का तरीका और ज़हनी दबाव से निपटने का रवैया, ये सब मिलकर हमारी सेहत, कारकर्दगी और खुशी का तयन करते हैं। अगर हमारा लाइफ स्टाइल बैलेंस हो तो ज़िंदगी आसान, पुरसुकून और सेहतमंद बन जाती है, और अगर लाइफ स्टाइल में बेतरतीबी हो तो बीमारियां और मसाइल जन्म लेने लगते हैं। आज के जदीद ज़िंदगी में वक्त की कमी, मुसलसल स्क्रीन का इस्तेमाल, गैर मुतवाज़िन खुराक और जिस्मानी सरगर्मी की कमी आम हो चुकी है। यही वजूहात मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और जहनी दबाव का बाइस बनती हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि किस तरह अपने रोज़मर्रा आदत को दुरुस्त सिमत में लाकर इन मसाइल से बचा जा सकता है। मुख्तसर ये कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट दरअसल हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अमली रास्ता है। छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ जैसे रोज़ाना चहलकदमी, सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब और मनफी सोच से इज्तनाब हमारी ज़िंदगी को सेहत, सुकून और खुशियों से भर सकती है। और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के सीनियर कंसल्टेंट जनरल व इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर MA मुक़सिद क़ादरी। क़ादरी साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, डॉक्टर मुक़सिद क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अपने वसी तिब्बी तजुर्बे और गहरी बसीरत की रोशनी में हमें बताएंगे कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और हम अपनी रोज़मर्रा आदत में मुस्बत तब्दीली लाकर बीमारियों से कैसे महफूज रह सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम ये लाइव है, आज की गुफ्तगू आपके सेहत और ज़िंदगी दोनों के लिए बेहद मुफीद साबित होने वाली है। और इस सिलसिले में आपके जहन में अगर कुछ सवाल गर्दिश कर रहे हैं तो फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर कॉल करें। हमारी और आपकी दूरी बस एक कॉल भर है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर तैयार रहिए, नंबर नोट करिए और कॉल करने के लिए तैयार रहिए। जो भी बेहतर हल होगा, बेहतर जवाब होगा, डॉक्टर साहब वो हमें बताएंगे। तो क़ादरी साहब, शुरुआत करेंगे लाइफ स्टाइल और मैनेजमेंट, ये आज हमारा का टॉपिक है आज का। तो इस पर एक मुख्तसर सा कुछ बयान कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मुक़सिद क़ादरी आप लोगों के सामने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ये क्या है, ये अपने आप को बदलना है। हम जो लोग इतने साल से आ रहे हैं और ख़ास करके कोविड के बाद जो हम में तब्दीली आई है उसको बदलना है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। एक है एक्टिविटी, चलना फिरना जो है अपना उसके ऊपर, और दूसरी चीज़ है हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। सो हम पहले शुरू करेंगे एक्टिविटी से। कोविड के बाद आपने गौर किया होगा, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब है, एक्टिविटी कम हो गई। जो हम लोग बच्चे बाहर खेला करते थे, आजकल बाहर नहीं जा रहे। जैसा साहब ने बोला, हर आदमी फ़ोन में है, बड़ा रहो बूढ़ा रहो, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। हर आदमी का स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है। तो उसको कम से कम करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल, अपने आप को एक्टिव करना है। छोटी से छोटी चीज़ को उठ के लेना है। एक्टिव अपने टाइम, हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है। हम एक्चुअली स्क्रीन टाइम लफ्ज़ बना दिए हैं कि बच्चों को इतने से इतने घंटे फ़ोन देना है। वैसे ही हमें इतने से इतने घंटे बच्चे को एक्टिव रखने का है, यह भी ट्राई करना है। क्योंकि अगर हम बच्चों को अभी नहीं सुधारेंगे तो वो आगे जाके ओबीस हो जाएंगे और ओबेसिटी, मोटे हो जाएंगे। और जैसा मोटापा बढ़ेगा आपके साथ, वो अपने साथ BP, शुगर, थायराइड सबको खींच लाएगा। तो अपने को सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप को एक्टिव बनाएं। सुबह में, शाम में एक्टिव रहें, चले फिरें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो हर आदमी बोलता है, छोटे से बड़ा, एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है? दो चीज़ों की वजह से। एक, टाइम पर नहीं खाना, दूसरा एक्टिव नहीं होना। खाना खाए बाद बैठ गए, खाना खाए बाद लेट गए। तो कोशिश करिए कि हर मील के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें, एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। आप अपने आप को कोशिश करना है कि ये हमारे खाना खाए बाद जैसा हम पानी पीते हैं वैसा हमें चलना है। ये करेंगे तो आपको एसिडिटी दूर हो जाएगी। दूसरा, अलग से टाइम निकालिए अपनी सेहत के लिए।
वेदर आप जिम को जाएंगे, जिम नहीं जाके घर में करना चाह रहे हैं, घर में चलना चाह रहे हैं, हर चीज़ करिए, बट दिन में सुबह में और शाम में टाइम निकालिए। आप वेट्स उठाना चाह रहे हैं, नई इलास्टिक बैंड से करना चाह रहे हैं, कुछ भी करिए, बट सुबह में और शाम में टाइम निकालिए। हर चीज़ के लिए कि हमारे पास टाइम रहता है, इस चीज़ के लिए नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम खाने पे जाने से पहले टाइमिंग ऑफ फूड, खाना कब खा रहे और कब कितना खा रहे, टाइमिंग। रोज़ अगर आप सुबह 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे खाएंगे तो सेट रहेगा, कोई एक टाइम सेट कर लेंगे, अच्छा है। अगर आप आज 8, कल 9, परसों 10 करेंगे तो आपका पेट भी एसिड 8 और 9 और 10 बजे को सेक्रेट करेगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एक छोटा नंबर एसिड का कंटिन्यू छोड़ेगा। इससे आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग, जो अंतड़ी है, जो पेट है, उसकी लाइनिंग छिलना शुरू होगी। अगर आपने आपको नहीं बदलेंगे तो आपकी वो लाइनिंग 4 लेयर से एक लेयर कम होती जाएगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये डाइट इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ज़रूरी है, और सुन्नत तरीका भी है कि हर चीज़ के लिए टाइम जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी जिक्र किया कि अपने लिए वक्त निकालें। मुझे याद आ रहा है अक्षय कुमार का एक बयान अक्सर वो देते रहते हैं कि अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए नहीं निकाल पाते तो आपके जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मर जाना बेहतर है। तो क्या वाकई आदमी को अपने लिए 1 घंटा कम से कम निकालना चाहिए, उसमें चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे साइकिल चलाए या कुछ भी करे, इस तरह के मतलब वर्कआउट करे, कुछ इस तरह करना चाहिए? हम अगर 1 घंटा निकाल लेंगे तो आप बीमारियों से इतने दूर चले जाएंगे कि आपको सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी छोटी चीज़ मैं कर रहा हूँ और मैं बीमारी से दूर हो जाऊँगा। आप सोचिए, अगर एक डायबिटिक है और वो 1 घंटा निकाल रहा है सुबह शाम आधा आधा करके, उसकी गोली कम हो जाएगी। बीपी पेशेंट है, उसकी गोली कम हो जाएगी। ये सब आपकी सेहत के लिए, और इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, दवाई पे खर्चा नहीं होगा। आप अपने आप को, अगर आप प्री डायबिटिक है या बीपी बढ़ रहा है, आप अपने आप को बदल लेते हैं, शुगर बढ़ रही है, आप अपने आप को बदल लेते हैं, आप गोली तक नहीं जाएंगे। अच्छा, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में किस तरह से हम टाइम का मैनेजमेंट करें, खासकर जो बीपी और शुगर का आपने यहाँ पर जिक्र किया, बीपी और शुगर के जो पेशेंट हैं वो अपने आप को किस तरह से मैनेज करें चीज़ों, क्योंकि उनको कुछ लोग तो इसलिए रोज़ा नहीं रह सकते कि उनको भाई शुगर की गोलियाँ खानी है या बीपी की गोलियाँ खानी है, तो क्या वो टाइम चेंज कर सकते हैं कि भाई सहरी के टाइम कुछ गोलियाँ ले लें या इफ्तार के बाद कुछ चीज़ें ले लें, कुछ दवाएँ ले लें, इस तरह से क्या कुछ बैलेंस कर सकते हैं वो? बीपी का तो मैं बोल सकता हूँ कि जनरली अगर आप बीपी पेशेंट है, आप रोज़ा नहीं खोल के, बट शहर में, क्योंकि दिन भर आप जगने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, तो आपकी बीपी की गोली आप शहर में लेंगे। शुगर का हर पेशेंट का अलग होता है, तो हम वैसा नहीं कर सकते। शुगर आपके डॉक्टर के साथ बात करके करिए चेंज, बट मोटे अल्फाजों में ये है कि आपको ज़्यादातर रात की गोली रहेगी डिनर के साथ, शहर की गोली कम हो जाएगी, क्योंकि आप रोज़ा रह रहे हैं, क्योंकि आपको गोली की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज़े में कैसा अब जैसा मैं बोलूँगा कि ये डायबिटिक डाइट है, ये डायबिटिक डाइट जो बोलूँगा मैं, या जनरल डाइट जो बोलूँगा मैं, ये सबके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आप शुगर नहीं है, शुगर है, उसको पकड़ के मत चलिए। मेजर चीज़ जो हमारे पास आदि है, तलन, ऑयल, डीप फ्राइड, जी हाँ, बेसन के चीज़ें, ठीक है, मैदे के चीज़ें, इसको कम करना है। हमें एक बचपन से सिखाया गया है कि गोश्त प्रोटीन बैड है, नहीं, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के माने गोश्त भी आते हैं, मच्छी भी आती है, अंडा भी आता है, दाल भी आते हैं, लोबिया, ब्लैक बीन सब आते हैं। तो प्रोटीन, हमारी प्लेट जो है 1/4 प्रोटीन, 1/4 कार्बोहाइड्रेट, यानी चावल, रोटी या गेहूँ, रोटी में गेहूँ या ज्वारी, और आधी प्लेट तरकारी रहना है। हमारे पास क्या होता है, 100% तरकारी, एक 30% प्रोटीन, बाकी का सब कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट होके, कार्बोहाइड्रेट अगेन बोल रहा हूँ, से चावल, गेहूं और बाजरा है, जितना, और चावल से अच्छा गेहूं, गेहूं से अच्छी ज्वारी या बाजरा, ये करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इफ्तार में हमने ये देखा है कि शरबत है, जूस है, उससे लोग इफ्तार करते हैं, तो जो डायबिटिक हैं या नहीं भी हैं, तो क्या एहतियात करना चाहिए इन चीज़ों से? और ठंडे पानी से, इस मौसम में क्या ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पहली चीज़ शरबत अगर डायबिटिक है तो जितना अवॉइड करें, कम खाएं। 1 घूट 2 घूट ले लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप दिन भर भूखे हुए अचानक मीठा जा रहा है, शरबत वैसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा आपको सेटल करने के लिए कर जाए आपका, होता नहीं, क्योंकि आप दिन भर आपकी बॉडी जितना भी है ग्लूकोज बर्न कर चुकी है, तो 1 घूट 2 घूट लेने, आप 1 गिलास 2 गिलास पी रहे नहीं। आइडियली बहुत अच्छा रहेगा कि आप फ्रूट खाएं। फ्रूट में सेब, संतरा, मौसम्बी, जाम, अनार, पपाई, तरबूज और पाइनएप्पल कुछ कम हद में ये खा सकते हैं। मौज,
सीताफल, सपोटा, चीकू, अंगूर को जितना कम खाएं या ना खाएं बेहतर है। शुगर ज़्यादा होती है इसमें? हाँ, शुगर ज़्यादा होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी फ्रूट, जो मैं जूसेस के मतलब फ्रूट्स के नाम यहाँ किसी का जूस अवॉइड करिए, क्योंकि बॉडी को जूस बनाने दीजिए, बॉडी को फाइबर भी मिलेगा फ्रूट के साथ। आप सिर्फ अगर जूस पीएंगे तो आपकी शुगर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो बाजार में डब्बा बंद जूस मिलता है हमको, पैकेट वाले जूस जिसको हम बोलते हैं, वो तो चलिए ठीक है, उसमें शुगर एडेड होता है, लेकिन अगर हम घर पे बनाएं तो क्या वो भी नुकसानदेह है? बगैर शुगर के अगर हम बना रहे हैं, बगैर नुकसान के भी बना रहे हैं तो आप उसका जूस निकाल दे रहे हैं। आपको उसके साथ फाइबर भी होना है, आपको पेट भरेगा। शुगर, ये आप फिर मैं आपको एक 30 चीज़ें मेन चीज़ें समझाता हूँ। जब कार्बोहाइड्रेट है जो कि शुगर का एक फॉर्म है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी, अभी आपको पावर देंगे, आपको एनर्जी देंगे। जब फैट और प्रोटीन आते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं। तो आप अगर आपको उसके साथ बॉडी में फाइबर भी होना है, सो दैट आपका मैदा भी साफ रहे, आपको मोशन साफ आए, आपका सब साफ रहे, तो आप घर में भी जूस बना रहे हैं तो डायबिटिक अवॉइड करें। नॉन डायबिटिक फिर भी पी सकते हैं, बट आइडियली डायबिटिक फ्रूट खाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन, ये रास्त नशरियात जारी है हेल्थ और हम के, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो लाइफ स्टाइल पर बात कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल हमारा कैसा रहना चाहिए, अगर लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जिसकी चपेट में हम आ सकते हैं। इस पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर देख करके आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अगर हम लाइफ स्टाइल अपना ठीक नहीं करते, बेहतर नहीं कर सकते, तो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो सबसे पहले अटैक करेंगी हमारे ऊपर? सबसे पहली ये 2 मेजर बीमारियां हैं जो हर बीमारी की जड़ होती है, बीपी और शुगर। अगर आप एक्टिव ना रहेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा। सेम चीज़ है शुगर के साथ। आप चलना फिरना, हमें नॉर्मल वेट मेंटेन करने के लिए 4 से 8 हज़ार स्टेप लेने हैं टोटल दिन भर में मेंटेन करने के लिए। मैं वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग आइडियली आप देखा जाएगा हर फ़ोन में आजकल आपको स्टेप काउंटर मिल जाएगा, 4000 से कम ले रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम 5-6 साल में बीमारियां शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर बीमारी जेनेटिक, मतलब माँ बाप के तरफ से आई तो नहीं रहती, थोड़े एनवायरमेंट, हाँ, आजू बाजू से अपनी वजह से आती हैं। तो जब ये आएगी तो आपके 4-5 साल में अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, हाँ, आप 8 से 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, आपको एक्चुअली वेट लॉस दिखेगा, स्लो होगा, बट एक कंसिस्टेंट, हाँ, कंटिन्यूस एक लेवल पे होगा। अच्छा, स्टेप का आपने जिक्र किया, स्टेप कैसा रखें? होता ना कि एक होता है चहलकदमी, एक वॉक कर रहे हैं, जिस तरह से हम बात करते हुए किसी से चल रहे हैं, या एकदम फोकस हमारा यही रहे कि हम वॉक के लिए निकले हैं और उसी स्पीड में हम चलें? नॉर्मली ये पूरे 12,000 स्टेप तो वैसा नहीं कर पाएंगे, बट हम जब वॉक के लिए निकलते हैं, मैं हमारे पेशेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब चल रहे हैं और वॉकिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये स्पीड पे वॉक करिए कि आप बात ना कर सकें। आप बात करने की कोशिश करें तो दम चढ़ना, मतलब सांस फूलना चाहिए, वो स्पीड। हम अपने पास हैदराबाद में एक पुरानी खाया नहीं, बागयाम में चल रहे क्या, वैसा नहीं चलना है, हमें ज़रा तेज चलना। अच्छा, खाने पीने का भी मैनेजमेंट रखें हम, खाने पीने का क्या तरीका हम अपनाएं, नाश्ता कब करें, लंच हम कब करें, या अपना डिनर जो है वो कब करें, किस तरह से इसका मैनेजमेंट करें? लंच तो अपने जॉब के हिसाब से रहेगा जनरली, बीच में दोनों मील्स के बीच में डिनर से शुरू करता हूँ। जितना जल्दी आप डिनर करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मगरिब यानी 7, 7:30 और ईशान से पहले कर लिए, आप ईशान पढ़ लिए, उसके बाद आप वॉक कर लिए, सो गए। अगर रात में कुछ भूख वूख लग रही तो एक फ्रूट या दूध का एक गिलास पी लीजिए, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, आपको एक, जैसा हम दिन में फास्ट कर रहे हैं, रात में फास्ट करेंगे। सो आप 8 या 9 बजे इंटरमीडिएट फास्टिंग, बिल्कुल 8 से 9 बजे आप खाना खा के फिर सुबह में आप 8 से 9 बजे तक खाना खाएं, या 10-11 बजे भी खाएं, 10 बजे तक आप 10 से 12-14 घंटे तक अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग एक्टिव रहेगी। इससे क्या होगा, आपका जो ये वेट बढ़ना वो कम होगा, आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो भी शुगर की एक कॉज है, बॉडी इंसुलिन से रेजिस्ट कर रही है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो जल्दी डिनर और थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करें तो फायदेमंद रहेंगे। सब अपनी सहूलत से कर सकते हैं, मगर अपना डिनर जल्द से जल्द करें, उतना अच्छा है। अच्छा, सोने का क्या मैनेजमेंट बनाए अपना वो, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि 12 बजे से पहले आदमी घर ही में नहीं घुस रहा है, तो वो कैसे मैनेज करें? आपको रात के 6 से 7 घंटे चाहिए तो 8 घंटे, मगर अगर रात के 6 से 7 घंटे नींद मिल गई,
आप दिन में आप उसका डबल 14 घंटे भी सोएं, वो पूरा नहीं कर सकते, वो पूरा कवर नहीं कर सकते। जो आपकी बॉडी रिजेनरेट होती है, जो अपने आप को हील करती है जो सोने से, तो आपको रात के ये जो 6 घंटे, हमारी हर स्लीप साइकिल 1.5 घंटे की होती है, एटलीस्ट 4 साइकिल होना है कंटिन्यूस। तो जब ये होंगी आपकी बॉडी पूरी। अच्छा, साइकिल का आपने जो बोला कि मतलब 8 घंटे कंटिन्यू नहीं सोना, अगर 1.5 घंटे के बाद नहीं, 4 कंटिन्यू साइकिल, एक साइकिल 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे के बाद उठ गए अगर, नहीं, ये हमारी ये साइकिल किस ये हमारे जिस्म में जो रहता है वो REM स्लीप और NREM स्लीप बोल के होता है। वो साइकिल स्टार्ट होता है, ये बैटरी का साइकिल है समझिए, ये 4 साइकिल है, 1.5 घंटे को उठना नहीं है। नहीं, बीच बीच में जब आँख खुल जाती है, वो अभी कभी बाथरूम जाने करें वो बात अलग है, बट हम ये 4 साइकिल कंटिन्यूस, जितना कम उठे बीच में वो करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छा रीजनरेट करेगी। 5वीं साइकिल आ गई, मतलब 7.5 घंटे कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हर चीज़ के लिए, आपके BP के लिए, आपके शुगर के लिए। अच्छा, किसी को अगर नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, परेशानी है, तो क्या करें? अब वो स्ट्रेस है तो एक तो अल्लाह के ऊपर छोड़े, क्योंकि स्ट्रेस हटाने वाला भी है, दुआ करें। दूसरी चीज़ है, अगेन अगर आप रात में थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, अब जैसा हम बात कर रहे थे कि जल्दी थके रहेंगे तो नींद आएगी, वो करेंगे तो आपको नींद आएगी। अब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब सो रहे हैं आधा घंटा पहले स्क्रीन हटा दीजिए, क्योंकि ये फ़ोन की जो लाइट है वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि अभी तो दिन है। तो आप रात में सोए जब तक अगर मुंह को फ़ोन लगा के रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आप जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में आपके किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आजकल? जो जनरल बीमारियां फैल रही हैं उस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह के केसेस अभी तो जनरल ये, अब समर शुरू हो रहा है, अब हमारे पास ज़्यादातर लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, हम जो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की खराबी के जो पेशेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा आते हैं। परसों तक, जनवरी तक ज़्यादातर लंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपर के नाक के इन्फेक्शंस ज़्यादा थे। फ्लू बोलिए आप या निमोनिया भी बोलिए, दोनों एंड्स है ये, उसके ऊपर था। तो ये बीमारियों से बचने के लिए क्या मतलब तदबीर किस तरह की इख्तियार की जाए कि इन बीमारियों से हम बचे रहें? अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये चीज़ों से आप दूर रहेंगे। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, बाहर का खाना। आप जैसा घर में पकाते हैं वैसा बाहर नहीं बनता है, ये आप सबको मालूम है। फिर भी खासकर बेकरी आइटम, जी, मैदा का जो है, दूध का जो मटेरियल मिलेगा बाहर, वो दही का जो मटेरियल मिलेगा बाहर, वो मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। इसीलिए गर्मा में जो मिला जा मिला पी लेते हैं और पेट खराब करके आते हैं पेशेंट्स। अच्छा, इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया, क्या इम्यूनिटी खाने पीने से भी बढ़ाई जा सकती है? उसके लिए दवा ज़रूरी है? किस तरह बढ़ाएं इम्यूनिटी? नहीं, इम्यूनिटी तो आप खाने से बढ़ा सकते हैं। आप आपके ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बेरीज, हर टाइप के बेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ रहती है। आप अपने फ्रूट्स इम्प्रूव करिए, क्वांटिटी कम रखिए। मतलब अब मैं फ्रूट ज़्यादा खाऊं बोले तो 3 आम खाना नहीं है हमें एक ही आम खाना है या आधा आम खाना है, एक सेब खाना है, एक संतरा खाना है। हर चीज़ को कंट्रोल में खाइए, प्रोटीन बढ़ा के रखिए। प्रोटीन क्या है, आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड मसल बिल्डिंग करेगा, वो आपको हेल्प करेगा इम्यूनिटी में। तेल जितना कम करे उतना अच्छा है। कार्ब इंस्टेंट एनर्जी, रोटी चावल जो है इंस्टेंट एनर्जी के लिए रखिए। अच्छा, प्रोटीन का आपने यहाँ जिक्र किया, तो जिस तरह से आपने बताया कि भाई गोश्त वगैरह में भी रहता है, कुछ दालें हैं उसमें भी मिलता है, तो कोशिश क्या करें कि रोटी कम कर दें, चावल कम कर दें, और बाकी चीज़ें ये इसको अपने बढ़ा लें, क्वांटिटी बढ़ा लें इसकी? बेशक प्लेट जो है, जैसा मैंने बोला है, हमें रोटी, हमारा डिनर आइडियली, क्योंकि दिन में हम सुबह या दोपहर में अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल या रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं। रात के खाने के बाद हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते अनलेस हम वॉकिंग कर रहे हैं। तो आप डिनर शुरू करें एक सलाद से। आप तरकारी, गाजर, खीरा, पपई, वॉट एवर यू वांट, जो भी है उसमें डाल के खाइए। आप आपके ये बीन्स का सलाद बना सकते हैं, आप चने का, फुले चने का, काले चने का सलाद बना सकते हैं। पहले एक बोल सलाद खाइए, उसके बाद एक प्रोटीन खाइए। प्रोटीन कितना? आपकी बॉडी का जो वेट है वो ग्राम्स, अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम मिनिमम खाना है। अनलेस आपको किडनी की शिकायत है तो आप उसको आधा कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए आपके वेट के हिसाब से, इंटू 0.5, नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, उतना तो आपको प्रोटीन खाना है अपनी बॉडी को तंदुरुस्त और सेफ रखने के लिए। अच्छा, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात करें, क्या मेल और फीमेल दोनों का सेम होगा या दोनों का डिफरेंट होगा?
90% सेम रहता है। फीमेल्स में दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, एक है पानी की, दूसरा है कैल्शियम की। आप आजकल लैक्टोस इंटॉलरेंस बहुत है, तो अगर आप दूध नहीं ले सकते तो दूध के साथ के चीज़ें अगर पचती हैं तो वो लीजिए। हर लेडी एक 35 साल की उम्र के बाद 1 गिलास दूध पीना लाजमी है उनकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स प्लस माइनस होते हैं वो बोन फॉर्मेशन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो हर लेडी को 1 गिलास दूध पीना है। अगर दूध नहीं पी सकते तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो बोलते हैं, जैसे है कि आप पनीर है, जैसे चीज़ है, वो खाइए। वो नहीं हुआ तो इन दी एंड आपके पास दवाई है, वो दवाई खाइए, बट आपको लेना है। अच्छा, विटामिन डी की कमी जो है वो लेडीज़ में ज़्यादा देखी जाती है। हमने देखा एक तो वो घर में रहती हैं, और दूसरे अगर मुस्लिम है, खासकर अगर मैंने देखा मुस्लिम में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाहर निकलती हैं तो हिजाब में है तो वो एक दिक्कत आती है, तो वो कैसे दूर करें, मेंटेन करें? कैल्शियम D3 तो अभी अभी कैप्सूल या सिरप आई है। पहले क्या होता था, धूप, अर्ली मॉर्निंग। नहीं वही आजकल फ्लैट का सिस्टम जो हमारा, जी हाँ, पहले आंगन होते थे, वो चीज़ खत्म हो गई। तो आप कोशिश करें, पहली चीज़ अगर सुबह की धूप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। खिड़की में से अगर आ रही है, आपने आस्तीन को ऊपर किया, थोड़ा पैंचा ऊपर किया, 15 मिनट धूप में बैठ गए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दवाई है, क्योंकि विटामिन D3 20 के ऊपर रहना चाहिए। मेरा खुद 16 है, बिकॉज हम भी गाड़ी में बैठते हैं, बाहर आते हैं, एसी में रहते हैं, कुछ भी चांस नहीं होता। तो बोलने का मतलब है कि अगर दवाई नहीं ले सकते, अगर धूप नहीं ले सकते तो दवाई लेना है। अच्छा, ये तो D3 का आपने जिक्र किया। B12 क्या होता है? B12 जनरली जो प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता है, वो भी एक विटामिन B का 12th फॉर्म है। ये जनरली प्रोटीन में अच्छा रहता है। जो प्रोटीन कम खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं, दालें कम खाते हैं, उनका है। वो तो आप ग़िज़ा से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए जनरली गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है डॉक्टर साहब कि खाना हम तो बहुत खाते हैं लेकिन बॉडी को नहीं लगता है, उसकी वजह क्या होगी? 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो कॉमन चीज़ है कि आपको कुछ थायराइड का इशू है। दूसरा होता है, थोड़े लोग होते हैं कि जो खाते हैं अच्छा है मगर वेट गेन नहीं होता, उनके जिस्म में एक अलग टाइप का फैट होता है जो बर्न करता है, और हर किस्मत वाले को नहीं मिलता। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल और मैनेजमेंट आज का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए डॉक्टर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने वॉक की बात की थी। नौजवान नस्ल आजकल जो है वो वॉक तो नहीं करता लेकिन जिम जा रहा है, जिम में जाके वो कसरत कर रहा है। वॉक का बदल क्या जिम हो सकता है? बेशक, अगर जिम में जाकर वो वेट्स कर रहा है, ट्रेडमिल कर रहा है, रूटीन से कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं, एक रूटीन बनाकर कर रहा है, तो बेशक, क्योंकि आपको मसल मास भी गेन होगा, सब होगा। और जिम वाले मेरे भाई लोग के लिए एक बात है कि आप जब पाउडर वाटर, क्रिएटिनिन एंड वे प्रोटीन लेने से अच्छा आप अपनी ग़िज़ा को इम्प्रूव करें, बेटर है। अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम नहीं होता, पेट खराब नहीं होता, और आपको पानी, डिहाइड्रेशन, पानी अच्छा पीना है। अच्छा, अल्कोहल है, टोबैको है, इसका इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है? ये हर चीज़, अल्कोहल एक टाइप ऑफ शुगर ही है इन दी एंड, तो आपको परेशान करेगी, और दूसरे अदर देन आपके ये बीमारियों के अलावा आपके जहन के ऊपर भी असर करेगी। और जर्दा रहो, आप सिगरेट रहो, ये आपके लंग्स और मुंह के ऊपर असर करेगी। इससे जितना बच सकें बचें, और जितना जल्दी बंद कर सके बंद करें, बंद कर दें इसको, बिल्कुल। अच्छा, हमारी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि नौजवानों में खासकर है, जो हमारी सेहत को ख़राब कर रही है? बेसिकली सबसे बुरी आदत जो है, एक तो बाहर का खाना, दूसरा लेट खाना। ये 2 चीज़ों को बदलना है। ये अगर हम बदलेंगे, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं, ठीक है, जल्दी खाइए, जल्दी सोइए और आराम से रहिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में जाहिर सी बात है शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब एक डाइट के नाम से भी कोल्ड ड्रिंक आ गई है, तो क्या वो भी नुकसानदेह है, या डाइट वाली जो होती है उसको लिया जा सकता है? नहीं, डाइट वाली में भी आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, वो भी एक हद तक नुकसानदेह है। आप कभी कभी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रेगुलर एवरीडे यूज़ में आ रहा है। और ये एनर्जी ड्रिंक्स तो आप दूर रहें। एनर्जी ड्रिंक्स आपकी अंतड़ी को ख़राब करते हैं। आपको एक मोटे अल्फाजों में समझाने का एक तरीका बोलूँगा, आप जब एनर्जी बाहर से देंगे, अगर चाइना से माल ला के देंगे तो खुद की फैक्ट्री ख़राब होगी।
तो आपकी अंतड़ी फ्लैट हो जाएगी, अब्जॉर्प्शंस कम हो जाएंगे। तो एनर्जी ड्रिंक से जितना दूर रह सके उतना रहिए। अच्छा, स्क्रीन टाइम के लिए हम लोग अभी बात कर रहे थे, शुरुआत में आपने भी इसका जिक्र किया, तो इससे कैसे बचें, कितना बचें? क्योंकि बच्चों की अगर हम बात करें तो स्कूल का पूरा होमवर्क मोबाइल पे ही आ रहा है, बच्चा मोबाइल से ही देख के होमवर्क कर रहा है, हर चीज़ पढ़ाई के लिए वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? पेरेंट्स के लिए खासकर क्या मैसेज देंगे इसके लिए? पेरेंट्स के लिए एक ही चीज़ है कि आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम और स्टैगर्ड, मतलब आप टाइम को कंट्रोल करिए। आपको टोटल 1 घंटा 2 घंटे जो भी देना है दीजिए, और 20-20 15-15 मिनट के गैप से दीजिए। अगर कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो आंखों पे असर होगा, उनके जहन पे असर होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लाइफ अपनी कंट्रोल करके या मैनेजमेंट करके क्या शुगर, बीपी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या गोलियां हम छोड़ सकते हैं? बेशक बेशक, आपकी बीपी की गोली 90% बंद हो सकती है अगर आप अपने आप को एक्टिव रखें। शुगर के तो कई ऐसे चीज़ें हैं। एक नया ट्रेंड निकला है डायबिटीज़ रिवर्सल का। डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगा, रेमिशन में जाएगा। आप उसको दबा के ज़मीन के नीचे रख सकते हैं, मगर ये ज़मीन पे आप कैसा दबा रहे हैं? आप अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट से दबा रहे हैं। जब ये आप पैर हटा देंगे वो फिर वापस आएगा। तो गोली बंद हो सकती है स्ट्रिक्ट डाइट और मैनेजमेंट से। हाँ, कुछ पेशेंट होते हैं जिसके पास इंसुलिन प्रोडक्शन इतना कम है कि वो नहीं हो रहा है, तो उनको तो टैबलेट लगेगी। बट हम बोल सकते हैं कि 8 से 10% डायबिटिक्स गोली बंद कर सकते हैं मिनिमम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तफसीली जो है जानकारी दिए, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों को उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हेल्थ और हम में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पर डॉक्टर MA मुक़सिद क़ादरी की कीमती रहनुमाई से हमें ये सीखने को मिला कि सेहतमंद ज़िंदगी कोई मुश्किल हदफ नहीं, बल्कि रोज़मर्रा आदात में तवाज़ुन और शऊर का नाम है। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू ने आपको अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने की तरग़ीब दी होगी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आदाब।